ओके जी, दिस इज मी एमजीआर और आज हम जो है ए लेवल 2021 का जैसे कि पेपर को सोल्व कर रहे हैं और इसका आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है अ सर्कल विद सेंटर 5 एंड 2 पासेस थ्रू द पॉइंट 7 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। अभी क्वेश्चन में हमने करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात आ जाए तो आपने जल्दी से जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही इक्वेशन है, यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, क्योंकि ये आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये है आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या है, पहले होल से सुन लीजिएगा और एक पॉइंट को सुनने के बाद आप इस के कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो कि इस तरह का है अप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अब ये है क्या, वो कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर 5 एंड 2, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 5। कहता है एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ना वो 5 एंड 2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है। तो मैंने आपके सामने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो 5 एंड 2 आपको नजर आ रहा होगा। अब वो कह रहा है वो एक पॉइंट के, ये पॉइंट जो है वो किसी जगह पे पड़ा हुआ है और वो जगह कौन सी है, वो है 7 एंड 5 कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहा है। इसको पिन कर दें तो ये 7 एंड 5 कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट्स का ये आपका ये पॉइंट है। इसका पॉइंट का नाम आप पी रख लें, व्हाटएवर जो भी आपने पॉइंट का नाम रखना है रख लें, बट इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हम उसको स्पेसिफिकली नेम असाइन करेंगे। कॉन्सेप्ट सुनना है कि हमने करना क्या है। बेसिकली ये पहले से पॉइंट पी मौजूद था, अब हमारे पास जो सर्कल है ना वो इसमें से पास आउट हो गया, मतलब कि उसका जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना वो इसमें से पास आउट हो गया है। अब हमने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा, इक्वेशन को फाइंड आउट करना मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें तो होता है आर एक्स वाई एच एंड के। अच्छा, एच एंड के का सिलसिला ये है बेटा कि आपके पास जो है एच एंड के वो बेसिकली सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, और जो भी सर्कल का सेंटर होगा वो एच एंड के आपने ज्यूम करना है कि वो आपके पास वैल्यू कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मैथमेटिक्स में चल रहा है तो आपने आपने एच एंड के को असाइन कर देना है। तो आपके पास ये जी फर्स्ट है जो वो एच है और सेकंड जो है वो के है, यानी कि जो एक्स है वो एच है, जो वाई है वो के है। इस तरह से आप याद कर लें। और जो पॉइंट पी था आपके पास जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जिसमें से सर्कल पास आउट हो रहा है, उस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है एक्स एंड वाई, और ये है 7 एंड 5। अब हमारे पास जो है ये दो कोऑर्डिनेट्स है, दो पॉइंट्स हैं, एक है एच एंड के जो कि सेंटर है सर्कल का, और दूसरा आपके पास है एक्स एंड वाई जो कि पॉइंट है जिसमें से ये पास आउट हो रहा है। अब हमने इस सर्कल की इक्वेशन निकाली, तो इस सर्कल की इक्वेशन का मतलब क्या है, इसमें से आपने पॉइंट वर्ड सुनना है कि बेटा इक्वेशन में हमारे पास वो वेरिएबल में आंसर होगा जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है। अब इस सर्कल में कौन कौन सी वैल्यू फिक्स होगी, ये है पॉइंट सुनने वाला। तो जो फिक्स होगा ना उसको आपने बस अपने आंसर में लाजमी ढूंढना है कि वो आया कि नहीं आया। नंबर वन, फिक्स होगा इसका सेंटर, तो जब तक सेंटर ही फिक्स नहीं होगा तो सर्कल नहीं बनेगा। तो इसका जो सेंटर है वो है एच एंड के और इसकी कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपके आंसर में ये तो लिखा जाएगा, ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा, वेरिएबल की फॉर्म में क्या हो सकता है, वो ये आपके पास जो रेडियस होता है सर्कल का वो भी चेंज नहीं हो सकता। वो किसी भी पॉइंट पे उसका मतलब रेडियस का मीनिंग ही क्या है कि उसकी लेंथ सेम है। तो फिर चेंज क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन का तो मतलब ये है कि उसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं हो, कॉन्स्टेंट के साथ साथ कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो वेरिएबल होगा कौन सा, तो वो वेरिएबल होगा एच एंड के नहीं होगा कि वो सेंटर है, रेडियस नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है, सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। तो मसला फिर होगा ये कि हमारा आंसर किस में आएगा, तो आंसर आएगा जो कि वेरी कर रहा है, और वो वेरी कर रहे हैं पॉइंट्स जिनसे ये सर्कमफेरेंस बन रहा है, जिनसे ये सर्कल बन रहा है, जिनसे ये सर्कल बन रहा है वो है एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई होना चाहिए, रेडियस का आंसर हमें फाइंड आउट करना है वो आना चाहिए, और हेच एंड के। अब हेच एंड के तो दिया हुआ है, तो करना क्या है फिर, एक्स एंड वाई पुट करना है। नहीं, बेसिकली हमारे पास जो एक्स एंड वाई ही में आंसर होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर ये है कि आपका रेडियस होना चाहिए और एच एंड के की वैल्यू आपके पास सब्स्टिट्यूट आपको करनी पड़ेगी और वही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना यह है कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, एच एंड के की है, तो हमारा वही आंसर है, वही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहां पर आप देखें तो
सेंटर है सर्कल का जो कि 5 और 2 है, और लेकिन रेडियस नहीं है, तो रेडियस के लिए उसने पॉइंट दिया हुआ है P जो कि x एंड y है। तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस फाइंड आउट करना ही इसमें काम है। रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, h एंड k पुट करेंगे, x और y में आंसर आ जाएगा, और यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। आपने हर क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से लेके चलना है कि x एंड y आंसर में होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें रेट जो चीज फिक्स है वो तो आए, उसका कांस्टेंट नंबर कोई आएगा। h एंड k यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस, ये फिक्स होगा, इसी में आंसर आना चाहिए, और बाकी जो है x और y एज इट इज आएगा। अब यहां पर देखते हैं, हमें करना ये है रेडियस फाइंड। तो मैं इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा, आपके पास है जी, ये आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू हमारे पास है जी 7 माइनस h कितना है, वो है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस के साथ आ जाएगा y कितना है आपके पास 5 माइनस, और k कितना आपके पास 7, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो आएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 7 एंड 5 एंड 2, यहाँ पे आएगा 2, तो आपके पास आएगा प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टू द 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि आंसर आएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13, और इसका अगर मैं रूट ले लूं तो आंसर आएगा रूट 13। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडियस है वो रूट 13 है, बस यही आपका आंसर है बेसिकली। तो आपने करना ये है, आप इसको रिप्लग कर देंगे उसी इक्वेशन में, इसको रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका जो आंसर है जिसमें r होना चाहिए वो मिल गया, h एंड k है वो गिवन है, x एंड y हमें चाहिए, वही उसी में इक्वेशन आएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा r स्क्वायर की जगह हम सिंपल 13 पुट करते हैं, जो कि इक्वल्स हो जाएगा x माइनस h कितना है 5 है, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y कितना है आपके पास y आपके पास है जी इसमें एस टी जाना है, और k आपके पास कितना है 2, तो आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, और यही आपके पास जो है वो क्या है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 7 की। और ये हमने किया कैसे है बेसिकली, तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, तो इसका जो रेडियस था वो हमें फाइंड आउट करना था, जो कि आया है इसका रेडियस रूट 13, तो रेडियस फिक्स होगा और इसका सेंटर फिक्स होगा, और जिससे आंसर आना है वो है ये रोटेशन, और ये रोटेशन के लिए ही ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इन पॉइंट्स के लिए ही हमने एक्स और वाई को छोड़ा हुआ है, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। आई होप समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।